क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, मैं समझता हूँ 1 साल में प्री तो निकल जाना चाहिए। ये महंगी फ़ीस जो है वो सबसे बड़ा लैक्यूना है, जो बच्चा नीचे से जाता है और जो बहुत टैलेंटेड है, तो एक फ़ीस का जो मैटर है वो उसके टैलेंट को किल कर देता है, क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। सिविल सर्विस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप सबको धक्का लगा के पास नहीं करा सकते या क्लियर नहीं करा सकते या एक लेवल पे नहीं ले जा सकते। मुझे एक जरिया चाहिए था, ठीक है, जिस जरिए के थ्रू मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देख लूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं गौतम बुद्ध नगर में हूं, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, और मैं आपके लिए जो खबर लेके आया हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आज के समय में, क्योंकि जिस समय शिक्षा को एक धंधा बना दिया है लोगों ने, और जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि बड़ी बड़ी फीसें ली जाती हैं। सरकारी स्कूलों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है या वहाँ अपने बच्चों को डालना नहीं चाहते हैं पेरेंट्स, लेकिन चाहे लोन लेके या उधार लेके जिस भी तरीके से पेरेंट्स, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये मन मांगे पैसे लेते हैं और फिर उन्हें शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। आज मैं आया हुआ हूँ धनवीर फाउंडेशन में। धनवीर फाउंडेशन निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाता है IAS, IPS, UPSC के लिए, और बहुत सारी जो ये जितनी भी उच्च पद की आपकी ये नौकरियां हैं उनके लिए आपको निःशुल्क कराता है। और ये जो फाउंडेशन है ये कैसे चलाई जाती है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, और बहुत सारी बातें होंगी। आइए आपकी बात कराता हूँ। मेरे साथ मुकेश कुमार जी हैं जो धनवीर फाउंडेशन को चलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जो मेरी अपब्रिंगिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली वो आउट ऑफ द रूरल एरिया हुई हैं, लेकिन मैं 100% जुड़ा हुआ था, क्योंकि माई पेरेंट्स, मेरी मदर और मेरे फादर डेफिनेटली इस एरिया से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, कोशिश की है कि एक अच्छी एजुकेशन मिले और एक अच्छे लेवल पे मैं जाऊं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी हद तक वो अटेन किया। और अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो जहाँ से वो मुझे उठा के ले गए, सो आई शुड रिटर्न समथिंग टू दैट बैकग्राउंड ऑफ माइंड, क्योंकि बैकग्राउंड तो मेरी यही है। सर, मेरा अब जैसा कि आपने बताया कि भाई आपकी यहाँ से गांव से, रूरल एरिया से आपको बहुत ज़्यादा लगाव भी है और आप चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे और ज़्यादा वो करें। अब ये जो धनवीर फाउंडेशन है, अब शिक्षा की जगत में इतना पैसा है, अथाह पैसा। अभी देखें तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनमें गाय भैंसों की तरह बच्चों को बढ़ाया जा रहा है। मेरा मतलब ये गलत हो सकता है वर्ड कहना, लेकिन सर मैं वहाँ जाके देख चुका हूँ और मैंने देखा है किस तरीके से बच्चों को वहाँ ठूस ठूस के भरा जाता है। रहने की सुविधा नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी महंगी महंगी फ़ीस देकर वहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं। तो आप इस फील्ड में आके अब ये फाउंडेशन का वो लेके और फिर आप फ्री में जो बच्चों को वो दे रहे हैं, मतलब ये मतलब क्यों और किस लिए? जो महंगी फ़ीस है, आपने सबसे पहले कहा, मैं उस पर बात करूँगा। ये महंगी फ़ीस जो है वो सबसे बड़ा लैक्यूना है, जो बच्चा नीचे से जाता है और जो बहुत टैलेंटेड है, तो एक फ़ीस का जो मैटर है वो उसके टैलेंट को किल कर देता है, क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। और मैंने यहाँ कोचिंग चलाने के बाद देखा है कि अक्सर मेरे पास 40 से 50 बच्चे आते हैं। सबको उस लेवल पे ले जाना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल टैलेंट है, लेकिन वहाँ से हम जो टैलेंट है उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि 5 से 7-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कैरी करते हैं। तो हर एक का अपना इंडिविजुअल ऑरा है, हर बच्चा अपना एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी रखता है, वो हम उसमें से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं सेलेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कुछ मानदंड हैं। उन मानदंडों को देखते हुए लाइक बहुत जल्दी ग्रास्पिंग, उसकी बैकग्राउंड, हालांकि मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ऐसी हो, इस बैकग्राउंड का जो बच्चा है, बैकग्राउंड सबकी कॉमन है, लेकिन जो टैलेंट है वो ना पिछड़ जाए इस रेस में। तो सिविल सर्विस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप सबको धक्का लगा के पास नहीं करा सकते या क्लियर नहीं करा सकते या एक लेवल पे नहीं ले जा सकते।
लेकिन जो टैलेंट वहाँ जाने की कैपेबिलिटी रखता है वो क्यों ना जाए। तो ये एक मुहिम है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन टैलेंट रखते हैं एक लेवल पे जाने का, उसके लिए हमारी भरसक कोशिश होती है कि हम उसको उस लेवल पे ले जाएं। कोशिश हमारी ये है। इसमें फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बीच में बाधा ना बने। अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कल ही, एक करंट आईएएस हैं पे उन्होंने अभी कल ही कहा है, ट्विटर पे उन्होंने कल ही कहा है कि जो ये अभी बीच में केस हुआ, जो 3 बच्चे ड्रोन कर गए, और जो ऐसा कि आपने कहा कि सारी इंस्टीट्यूट्स उनको भरे जा रही हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेस एंड देयर कैपेबिलिटी। उन्हें कैपेबिलिटी से मतलब नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। अभी उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं वो उन्होंने बताया था कि शायद वो मध्य प्रदेश से आए थे, तो वो जब यहाँ पे आए थे तो एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ने उनको ये कहा था कि वो प्री देके मेंस की तैयारी के लिए आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो प्री तो आपका इस बार होता नहीं, भूल जाओ आप, और अब जो मेरा 2 साल का जो कोर्स है प्री का वो आप ज्वाइन कर लो। तो इस तरीके से वो डिस्करेज किया जाता है और 2 साल का टारगेट रखते हैं। मैं यहाँ 1 साल का टारगेट रखता हूँ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है मैं समझता हूँ 1 साल में प्री तो निकल जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका 1 साल में प्री नहीं निकलेगा, आप 2 या 3 साल प्री में लगाओगे, तब तक बच्चा इतना डिमोरलाइज हो चुका होता है कि क्या मेंस निकालूंगा, क्या इंटरव्यू दूंगा। डेफिनेटली अगर वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में प्री कर लेता है तो उसका जोश जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे होता है। दे गेट थ्रू इट। ये बच्चा शिवम है, इसे हम शिवा बोलते हैं प्यार से। ये उड़ीसा का बच्चा है, दिल्ली में रहता था, कोचिंग के लिए आया था, मेरी क्लास अटेंड करने आया सिर्फ 3 क्लासेस, और वो मेरे पास ही रह गया क्योंकि उसने बाकी जगह भी कोई क्लासेस के लिए गया था, बेसिक क्लासेस के लिए। तो वो बच्ची भी जो मीनाक्षी नागर है 2 साल पहले आई, जीएस उसने मेरे पास किया और उसके बेसिक्स क्लियर थे, मैथ्स और मैं इंग्लिश में। आई टोल्ड हर कि बेटा क्योंकि जीएस आपका एक अच्छे लेवल पे आ गया है, तो उन्होंने सीपीओ अटेम्प्ट किया और वो पहले अटेम्प्ट में टैक्स असिस्टेंट हो गई, और यूपीएससी के जीएस के बेसिस पे असिस्टेंट कमांडेंट का कि या एसएसबी तक गई लास्ट मंथ पे, बट शी वाज मोर इंटरेस्टेड इन दैट। अब वो नेक्स्ट ईयर दोबारा ज्वाइन करेंगी यूपीएससी के लिए दोबारा, क्योंकि शी वांट्स टू डू यूपीएससी। एक बच्चा है जो हिमाचल से मेरे पास आया था, ही इज़ एन इंजीनियर, नाम नहीं बता भी सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ वर्किंग इन नोएडा। उसने 1 साल मेरे पास किया, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, वो वापस चला गया था। 1.5 साल बाद वो दोबारा ज्वाइन करने आ रहा है, क्योंकि वो ही हैज़ टेकन द टेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आउटसाइड द कोचिंग एंड ऑल अदर प्लेसेस। डेफिनेटली उसने चीज़ों को एनकाउंटर किया होगा, तो ही हैज़ कम बैक टू मी। ही फील्स दैट आई कैन डू समथिंग बेटर फॉर दीज गाइज। मेरा जो मेन एम है वो यहाँ के मेरे बच्चे हैं, जो मेरे लोकल एरिया के बच्चे हैं, क्योंकि ये जो बैनर्स है मैंने बहुत बड़े एरिया में नहीं लगाए हैं। कनारसी, देन देयर इज़ ये दनगौर की नहर और बिलासपुर, और ये जो लोकल एरिया है, बाकी आपके माध्यम से बहुत दूर तक जाएगी। आई होप इट्स सो। तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा इस एफर्ट में। सर आप, मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारा तो कार्य है कि जो अच्छा सराहनीय कार्य हो उसको जनता तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आप सभी से भी अपील करना चाहूँगा कि ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो कैपेबल है, जिसके अंदर टैलेंट है और पैसे फाइनेंशियली ऐसा वो, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चों के अंदर मुझे लगता है फूट का टैलेंट भरा हुआ है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नहीं सोच पाते हैं कि हम दिल्ली जाएं या कहीं जाएं। उनके सामने हर क्षण बचपन से लेके बड़े होने तक उनमें जो स्ट्रगल की भावना है, जिसको वो रोज़ डे टू डे फेस करते हैं, वो जो स्ट्रगल है वो उनमें इंटरनलाइज्ड है, वो अंदर है, और वो स्ट्रगल को दे टेक इट ऑन देम, अपने ऊपर ले लेते हैं। यस, अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो उनके यहाँ काम आती है। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ, देखिए मेरे पास 50 बच्चे आते हैं
मैं नहीं बोलता कि सब कैपेबल है, हर एक का इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है, लेकिन जो कैपेबल है, जिनमें वो टैलेंट है, उसको हम छोड़ते नहीं। अब डेफिनेटली हम सिर्फ 5 या 7 दिन में मैं जज कर लेता हूँ, 2 या 3 क्लासेस में जज कर लेता हूँ कि हील गो अप, वो आगे तक जाएगा। दूसरे जो बच्चे हैं बाकी, उनको डेफिनेटली हम बोलते हैं कि बेटा थोड़ा और एफर्ट की ज़रूरत है। डिमोरलाइज नहीं करते, थोड़ा और एफर्ट की ज़रूरत है, थोड़े और एरियाज आपके लिए खुले हुए हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा। उसके बाद भी वो चाहना चाहते हैं तो वी आर वेलकम। लेकिन बहुत बच्चे वो समझ जाते हैं, जी हम चूज़ कर लेते हैं, ये डेफिनेटली एक लेवल पे। अभी हमारी एक बच्ची है, कनारसी की है, उसने करीब 8 महीने कोचिंग की है, एंड जितने भी 3 एग्ज़ाम उसने दिए, तीनों में वो बॉर्डर लाइन पे थी। 1 साल में बॉर्डर लाइन पे होना इस बराबर है कि वो अंदर है और बाहर है। अंदर मतलब जो मेंस दे रहे हैं उन लोगों में है, या बॉर्डर लाइन पे बाहर है, इसका मतलब है वो स्टिल इक्वल टू देम। ये इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, आप 1 साल में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सके चल सकते, क्योंकि इवन बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वो अपने 2 ज्वाइन करती हैं। बट मैं 1 साल मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे का जो टाइम है वो कम से कम लगे, क्योंकि वो मेहनती है। जो मेहनती हैं उनको हम कोशिश करते हैं 1 से ज़्यादा साल ना लगे प्री में। डेफिनेटली मेंस के लिए उनके पास टारगेट होता है, क्योंकि मेंस एक बड़ा युद्ध है, इसमें मेंस ही सबसे बड़ा युद्ध है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो बेसिक लड़ाई में प्रिपेयर युद्ध, सो ये हमारा काम है। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सभी ने सुना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो कैपेबल हैं और फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं। ऐसों तक मैं चाहूँगा कि जो मतलब एक बच्चा भी अगर कोई मेरी वजह से जुड़ता है और वो कुछ अचीव कर पाता है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और आप सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से धनवीर फाउंडेशन बच्चों की मदद करता रहे आगे बढ़ने में, और आपसे भी हम आगे और जुड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो मुझे इम्प्रेशन आया था कि फ्री है, तो और ऊपर से ये फाउंडेशन है या एनजीओ है, तो ये कमाने के लिए है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे एक जरिया चाहिए था, ठीक है, जिस जरिए के थ्रू मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देख लूँ। देखिए, एनजीओ एस्टेब्लिश करने के बाद मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टोक नहीं सकती आके, या मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकती कि आप फ्री क्यों दे रहे हो। बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा एक अच्छा कार्य करने वाले लोगों को रोक दिया गया, लेकिन मेरी एनजीओ होने की वजह से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाऊं और आप लोगों की सेवा करूं। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।